पार्ट 8 में हम देखते हैं कई दिन बीत चुके हैं। प्रोफेसर अमीन ह्यूगो और जिंगजाई से मिलते हैं। ह्यूगो और जिंगजाई बार बार टीचर से माफी मांगते हैं। वे अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं, पर प्रोफेसर अमीन उन्हें आजाद नहीं करते। वे कहते हैं कि तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। नेक्स्ट डे प्रोफेसर मीटिंग रूम में सारे बच्चों को ह्यूगो और जिंगजाई के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उनको अभी कई दिनों की और पनिशमेंट मिलने वाली है। मागी और कई बच्चे टीचर से पूछते हैं कि उन्हें आजाद कब करोगे। उन्होंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है जो इतने दिनों तक उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। पर कुछ बच्चे अभी भी ह्यूगो और जिंगजाई को सजा देते हुए देखना चाहते थे। आगे प्रोफेसर अमीन अकेले में एक टीचर से मिलते हैं और कहते हैं कि लिजर्ड गेम स्टार्ट कर दो। टीचर कहती है कि ये गेम इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट करे, मुझे नहीं लगता बच्चे रेडी हैं। प्रोफेसर कहते हैं नहीं, इस साल के बच्चे बहुत ही तेज हैं और मुझे लगता है ये पास कर सकते हैं। प्रोफेसर अमीन टीचर को इस गेम को बहुत ही हार्ड बनाने को कहते हैं। टीचर मान जाती है। आगे हम देखते हैं अनाउंसमेंट होती है। बच्चों को कहा जाता है अब तुम्हें एक नया गेम खेलना है जो लिजर्ड गेम है। बच्चे ग्राउंड में थे, उनके सामने एक टेलीफोन था। बारी बारी से बच्चे जाते हैं। गेम ये था, टेलीफोन से हर एक बच्चा आवाज सुनेगा, हर एक बच्चे को एक एनिमल नेम सुनाई देगा और जो भी बच्चा लिजर्ड नाम का एनिमल होगा वे सारे बच्चों पे हुक्म जताएगा। वो कुछ भी कर सकता है, दूसरों को परेशान भी कर सकता है। टीचर आगे कहती है तुम्हारे पास 3 दिन है। इन 3 दिनों के अंदर तुम सबको मिलकर लिजर्ड का पता लगाना है कि लिजर्ड कौन है। अगर तुमने पता नहीं लगाया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। कुछ बच्चे कहते हैं मुझे तो गेम पसंद नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। टीचर कहती है अगर तुमने नहीं खेला तो तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स को लेटर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा जो कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को भेजा है। अब बिना मर्जी के भी सारे बच्चों को वो गेम खेलना पड़ता है। अब हम देखते हैं बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे, तभी वहाँ हिस्ट्री के टीचर आते हैं। सारे बच्चों को उनका असाइनमेंट देते हैं और मैक को वो कई असाइनमेंट देते हैं। मैक कहता है इतने सारे असाइनमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ। टीचर कहते हैं ये लिजर्ड का ऑर्डर है और तुम्हें ये करना होगा। मैक कहता है जो भी लिजर्ड है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आगे हम देखते हैं बच्चों के खाने का टाइम हो चुका था। जब वे खाने पे जाते हैं सारे बच्चों को आज का खाना सबसे स्पेशल था। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी फूजी के लिए स्पेशल ऑर्डर आता है। फूजी के प्लेट में कुछ भी नहीं होता। वो टीचर से पूछती है कि मेरा खाना कहाँ है। टीचर कहते हैं ये लिजर्ड का ऑर्डर है, तुम्हें आज खाना स्किप करना है। कुछ बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं फूजी, तुम हमारे साथ खा सकती हो। तभी टीचर कहते हैं नहीं, लिजर्ड का ऑर्डर है, कोई भी खाना फूजी को शेयर नहीं कर सकता, नहीं तो उसे भी पनिशमेंट दी जाएगी। फूजी बिल्कुल परेशान हो जाती है। वो कहती है जो भी लिजर्ड है मैं तो उसे पकड़ के ही रहूंगी। मैक को गुस्सा आ जाता है। वो अपने भाई मो को कहता है मुझे लगता है लिजर्ड तुम हो, क्योंकि अब तक तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली और तुम बार बार मुझ पे हंस भी रहे थे। मो कहता है नहीं, मैं लिजर्ड नहीं हूँ। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है। टीचर मैक से कहती है क्या तुम्हें पक्का लगता है तुम्हारा भाई लिजर्ड है। मैक कहता है हाँ। टीचर कहती है तुम्हारा आंसर गलत है, अब तुम दोनों आउट हो चुके हो। अब टीचर उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। बाकी बच्चे सोच रहे थे कि लिजर्ड कौन हो सकता है, इनकी पनिशमेंट बढ़ती जा रही है। माकी, तिब्बत, नाय और वाइट सब साथ में बैठे थे। वे हंसी मजाक कर रहे थे। तभी वहाँ पर टीचर आती है। वो माकी और वाइट को एक कागज देती है जिसपे लिजर्ड का ऑर्डर था कि उन्हें पूरे होम स्कूल की सफाई करनी है। अगर रात तक उन्होंने सफाई नहीं करी तो वे सो भी नहीं सकते। ये सुन माकी और वाइट परेशान हो जाते हैं। तभी नाय कहता है कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। नाय तुम भी करोगे ना। नाय कहता है मैंने कब माना, मैं क्यों करूंगा। वाइट और तिब्बत उसे घूरने लगते हैं। अब चारों सफाई कर रहे थे। माँ की उन चारों से उनके एनिमल्स का नाम पूछती है। चारों बता देते हैं। माँ की सारे बच्चों की लिस्ट बनाने लगती है ताकि वो लिजर्ड का पता लगा सके। अब रात हो चुकी थी। बॉयज रूम में सब सो चुके थे। तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और नुआंग को जगाते हुए कहते हैं कि लिजर्ड का ऑर्डर है कि तुम्हें 2 घंटे तक ग्राउंड में दौड़ना है। नुआंग उठना नहीं चाहता था पर लिजर्ड का ऑर्डर था और टीचर डांटे जा रहे थे तो वो उठ जाता है। तभी टीचर तिब्बत और नाय को भी जगा देते हैं और कहते हैं कि तुमने माकी और वाइट की हेल्प करी तो तुम्हारी भी पनिशमेंट है, तुम्हें भी नुआंग के साथ रनिंग करना होगा। वे तीनों दौड़ रहे थे। तभी वहाँ पर फैंग आती है। फैंग दौड़ते हुए थक जाती है और कहती है लिजर्ड बहुत ही बेकार है, सारी लड़कियों में से मैं ही मिली थी दौड़ने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए। फैंग बिल्कुल थक चुकी थी। तिब्बत उसकी हेल्प करता है, वो उसे कैरी कर लेता है। नेक्स्ट डे हो चुका था। तिब्बत और माकी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन दोनों को लिजर्ड का नया ऑर्डर मिलता है। उन्हें पूरी लाइब्रेरी को अल्फाबेट वाइज सारी किताबों को लगाना था। अब वे भी फंस चुके थे। आगे हम देखते हैं सारे बच्चे लंच कर रहे हैं। फूजी के प्लेट में कुछ भी नहीं था। लिजर्ड का ऑर्डर था कि वे खाना नहीं खा सकते। वाइट और फूजी बहुत ही गुस्से में थे। नाई को वाइट पे दया जाती है। वो कहता है तुम मेरा खाना खा सकती हो। वाइट ये सुन बहुत ही खुश होती है। अब सारे बच्चे सफाई करके बैठ चुके थे। फूजी बहुत ही गुस्से में थी। अब तक कई बच्चों को
पनिशमेंट मिल चुकी थी सिवाय बेव और जिन को छोड़ के। सबको अब उन पर शक होने लगता है। बेव और जिन बार बार सबको कहते हैं कि वे लिजर्ड नहीं है, पर फुजी जिन पे बहुत गुस्सा करती है। वो उसे कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुमने तो अपने डैड की फैक्ट्री भी जला दी थी। तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है, तुम ही लिजर्ड हो सकते हो जो दूसरों को परेशान करता हो। जिन बार बार समझाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने डैड की फैक्ट्री किसी कारण से जलाई थी। अब हम जिन की स्टोरी देखते हैं। जिनके फादर की एक फैक्ट्री थी जिसमें वो लोगों से दिन रात काम करवाते जा रहे थे। वे अपने वर्कर्स को आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते थे, जिससे कई वर्कर की मौत होती जा रही थी। जिन बार बार अपने फादर को समझाता पर उसके फादर बिल्कुल नहीं मानते। अब जिनको एक दिन गुस्सा आता है वो अपने फादर की फैक्ट्री को जला देता है ताकि वो लोगों की किसी तरीके से मदद कर सके। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं ये सारी स्टोरी जिन सबको बताता है, पर फुजी अभी भी जिन से लड़ी जा रही थी। वो इस पे इल्जाम लगाई जा रही थी। तभी वहाँ टीचर आती है। वो फुजी से कहती है, क्या तुम श्योर हो कि जिन ही लिजर्ड है? फुजी कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि अभी भी वो शक में थी। अब रात को गर्ल्स रूम में सब डिस्कस कर रहे थे। फुजी सबको कह रही थी कि मुझे लगता है जिन ही लिजर्ड है, पर कई बच्चों को किसी और पे शक था। बिव कहती है, मुझे लगता है हमें एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। फुजी से भड़क जाती है। वो बिव को ही डांटने लगती है। बिव कहती है, मैं लिजर्ड नहीं हूँ, मैं हॉर्स हूँ। नेक्स्ट डे जैसे होता है सब बच्चे जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं। हम देखते हैं आज लिजर्ड का ऑर्डर था जिन और बिव को छोड़ के सारे बच्चों को स्किप करना है अपना ब्रेकफास्ट। सारे बच्चे की प्लेट खाली थी। फुजी और बाकी बच्चे जिन और बिव पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम ही लिजर्ड हो, तुम ही हमें पनिशमेंट दे रहे हो। जिन और बिव को बहुत दुख होता है। वे सबको समझाते हैं कि वे लिजर्ड नहीं है। अब वे दोनों भी खाना नहीं खाते। वे खाना छोड़ देते हैं और कहते हैं अगर हमारे फ्रेंड्स खाना नहीं खा सकते तो हम भी नहीं खाएंगे। अब वे दोनों दुखी होते हुए बाहर बैठ जाते हैं। बिव जिन के पास बैठी थी वो जिन को कहती है, मुझे पता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी है। मेरे फादर भी तुम्हारे डैड जैसे हैं, पर मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ। अब हम बिव की स्टोरी देखते हैं। उसके डैड भी अपने वर्कर के साथ, अपने किसानों के साथ धोखा कर रहे थे। कई वर्कर ने अपने आप को खत्म कर लिया था। बिव को जब ये सब पता चलता है कि उसके डैड इतने धोखाधड़ी कर रहे हैं, उसे अपने डैड पे विश्वास नहीं होता। वो ये सब जिन को बताती है। जिन कहता है, फिर तुमने अपने डैड को क्यों नहीं रोका? बिव कहती है, क्योंकि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने डैड का विरोध कर सकूं। जिन कहता है, तुम्हें पता है डैड की फैक्ट्री जलाने से पहले मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं थी, पर धीरे धीरे करके मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और अपने डैड को रोकने की कोशिश की। और इसी तरीके से तुम्हें अपने डैड को भी रोकना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अब जिन और बिव जैसे रूम के पास जाते हैं तभी बाकी बच्चे उनके पास आते हैं। माँ उनसे पूछती है कि तुम कौन से एनिमल हो? वे दोनों बता देते हैं। अब हम देखते हैं माँ की तिब्बत, नाय और वाइट सब साथ में है। वे सब डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने लिस्ट बना रखी है कि कौन सा बच्चा कौन सा एनिमल है। सब पहले कंफ्यूज थी। पहले वे एक दूसरे पे शक करते हैं। कुछ देर बाद वे रियलाइज करते हैं। वे कहते हैं हर एक ऑर्डर हमारी टीचर की तरफ से आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हर चीज हमारे टीचर को पता है। मागी कहती है, मुझे लगता है हमारी टीचर ही लिजर्ड है जो सबको ऑर्डर दे रही है। अब नेक्स्ट डे जैसे होता है माँ की वाइट तिब्बत नाय टीचर के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि लिजर्ड आप हो जो सबको ऑर्डर दे रहा हूँ। टीचर कहती है, तुम्हारा आंसर सही है, मैं ही लिजर्ड हूँ। टीचर सबकी बहुत तारीफ करती है। तभी फैंग कहती है, टीचर हमारे पेरेंट्स के लेटर अब तो आ चुके होंगे, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। टीचर कहती है, जब तुम सारे मीटिंग रूम में होंगे सारे स्टूडेंट के सामने मैं वो लेटर दिखा दूंगी। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं ह्यूगो और जिंगचाई मीटिंग रूम में आते हैं, पर वे बहुत ही अलग थे। वे किसी से भी आई कॉन्टेक्ट नहीं करते। माँ और सारे स्टूडेंट टीचर से कहते हैं कि इनको क्या हुआ है। टीचर कहते हैं इनको पनिशमेंट मिली है जो इन्होंने गलती की है और अभी भी इनकी पनिशमेंट बाकी है। टीचर कुछ भी नहीं बताती कि इनके साथ क्या किया जा रहा है, पर माँ की बहुत ही क्यूरियस थी कि जिंगचाई और ह्यूगो के साथ आखिर क्या किया जा रहा है। ह्यूगो और जिंगचाई ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनको हिप्नोटाइज किया गया हो। अब कुछ मिनटों बाद टीचर वहाँ लेटर बॉक्स लाती है। बच्चे जब उसे खोलते हैं तो उसमें एक भी लेटर नहीं था। वे पूछते हैं कि टीचर लेटर कहाँ पे है। टीचर कहती है, तुम्हें पता है ना कि मैं ही लिजर्ड हूँ। गेम के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि लिजर्ड कुछ भी कर सकती है, वो झूठ भी बोल सकती है, सच भी बोल सकती है। इसका मतलब क्या पता मैंने तुम्हारे लेटर तुम्हारे पेरेंट्स को भेजा ही ना हो, इसी कारण लेटर आए ही ना हो। बच्चे ये सुन बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि टीचर क्या कह रही है। आगे हम दूसरे टीचर को देखते हैं। जो पीटी टीचर थे वो प्रोफेसर के पास जाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं, इस साल के स्टूडेंट बहुत ही होशियार हैं, वे हमारे हर गेम में बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। पीटी टीचर कहते हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं। अब प्रोफेसर अमीन कहते हैं कि नया गेम स्टार्ट कर दो, ऐसा गेम बनाना कि बच्चों को पूरी लाइफ याद रहे। पीटी टीचर कहते हैं, हाँ मैं ऐसा ही बनाऊंगा। अब कौन सा नया गेम आने वाला है, अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।